हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल देवरा क्लासेस में। मेरा नाम है उदित कुमार देवरा। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि यहाँ चल रही है फिजिक्स की सीरीज क्लासेस। उसी क्लासेस में आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हमारे इस वीडियो के साथ और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बेटा हमारा चल रहा है 11th क्लास का फिजिक्स का एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मोशन इन प्लेन, और ये है उसका पार्ट 3। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा हम समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल का अगर हिंदी में मीनिंग देखें तो सिंपल मीनिंग है किसी चीज को इस तरह से फेंकना, वो कहलाता है हमारा प्रोजेक्टाइल। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है कि अगर एक बॉडी इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करते हैं और उसको मूव करने देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फोर्स। यहां से हमने फेंका और वो इस तरीके से पहुंच गई, तो ये जो मोशन कहलाती है यही कहलाती है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी दी थी कुछ, तो इनिशियल वेलोसिटी मान लिया हमने u दी थी और किसी एंगल थीटा पे इसको हमने फेंका था, तो ये जो मोशन बनी यही कहलाती है हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अगर हम कोई हाथ में कोई पत्थर ले और उसको इस तरह से फेंक दे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर हम गन चलाते हैं तो गन से जो हमारी बुलेट जाती है, अगर देखोगे तो पहले वो जाती है ओरिजेंटल और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ चली जाती है, तो वो भी हमारी एक प्रोजेक्टाइल की मोशन है। जब एयरफोर्स की लड़ाई होती है तो जो वो एयरप्लेन से बॉम्ब रिलीज करते हैं वो भी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को ही डिनोट करते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो है ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी पार्टिकल इसको हमने देखा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो एक पाथ जो ट्रेवल करता है, ये पाथ हमारा कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। याद रखना ये चीज, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, और जो ये थीटा है उसका एंगल, जिस एंगल पे उसको फेंका गया। ठीक, ये ट्रेजेक्ट्री, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल थीटा। अब जब हमने किसी चीज को फेंका तो उसमें कुछ टाइम भी लगा होगा यहां से उड़ के जाने में, वहां तक जाने में। कुछ उसने हाइट भी कवर की होगी और कुछ उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की होगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारे पास कुछ टर्म्स आती है प्रोजेक्टाइल मोशन की, इनको अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, जो सबसे पहली टर्म है वो होती है हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या मैं इसको रब कर सकता हूं? ओके, मैं दोबारा से बनाऊंगा इसको। तो जो सबसे पहली टर्म आती है वो आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। टाइम ऑफ फ्लाइट हिंदी में कहे तो उसके उड़ने का समय जो है। अब देखो ये थी हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ले जाकर के यहां फेंक दिया था, ये हमारी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है। सीधा नहीं बना बेटा, सीधा बनाना है वर्टिकल एक्सिस, कभी हो जाती है गड़बड़। तो ये हमारी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी u, एंगल था थीटा। अब u वेलोसिटी से वो गई ऐसे ऊपर की तरफ चली, जब तक उसके पास एनर्जी थी ऊपर तक चली, फिर वो ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एनर्जी तो थी उसमें, ग्रेविटी की वजह से नीचे आती चलेगी। अगर हमने बंदूक छोड़ी, अगर यहां से देखें तो यहां से यहां तक भी हो जाए प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहां से यहां तक भी, यानी अगर हम ऊपर से भी कोई चीज फेंकते हैं तो वो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन में थी, जो हॉरिजॉन्टली जा रही है आगे जाकर के ग्रेविटी की वजह से नीचे चली गई है। ठीक है, तो ये हमारा है u। अगर आपको पता हो, हमने पढ़ा था रेजुलेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि v वेलोसिटी एक वेक्टर है, ये u है, इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर है। अगर इसको हम कंपेयर करें, इसको कंपोनेंट में बदले तो नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा u cos थीटा और ऊपर वाला पोर्शन हो जाएगा u sin थीटा। अब देखो यहां से चला और यहां तक गया, तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जाने में जो टाइम लगा वही कहलाता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने जितने टाइम में वो इनिशियल पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक पहुंचा है वही उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला किस बेसिस पे होता है? फॉर्मूला होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी
और उसके एंगल के बेसिस पे, इनिशियल वेलोसिटी और एंगल के बेसिस पे। टाइम ऑफ फ्लाइट में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर इसको मैं यहां से देखूं तो ये हमारे दो पार्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले वो यहां से यहां तक गया और उसके बाद यहां से यहां तक आ गया, तो दो पार्ट में हमारी ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का चैप्टर ऐसा है जो आप काफी टाइम से पढ़ लो, शायद मेरे ख्याल से 9th क्लास में था ये, उसके बाद अभी 11th में फिर से आ गया। वहां छोटे छोटे पोर्शन थे, यहाँ पे हमारे जो ये फॉर्मूले होते हैं इनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ध्यान से समझने की जरूरत है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कहीं भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ओके, हम लिखते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी। जी क्या है? जी है हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। याद होना चाहिए क्या वैल्यू होती है उसकी, बताओ मुझे सब लोग, कमेंट में बताओ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या वैल्यू होती है। तो ये होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर इसको कैलकुलेशन ईज करने के लिए हम कई बार 10 भी ले लेते हैं, वो भी सही है। यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, थीटा हमारा एंगल है और उसका साइन यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट दिया जाता है। तो पहली चीज होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। अब इसमें एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट आती है हमारी मैक्सिमम हाइट। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ले लीजिए, फिर मैं रब करता हूं इसको। ओके, दूसरा है हमारा मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट में रहेगा। यानी कि जब हम किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वे कराते हैं तो वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करता है। अब यहां से देखोगे, यहां से चला यहां पहुंचा, तो मैक्सिमम हाइट कौन सी है? ये वाली हमारी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से। अगर कैपिटल एच से डिनोट करते हैं तो यानी कि हाइट है, हाइट यानी कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस है यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एल। ये डायमेंशन और यूनिट हमेशा हर फॉर्मूले में आपको याद होनी चाहिए। तो ये हमारी एच मैक्सिमम हाइट होती है कि जब भी हमने किसी पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन में कन्वे कराया तो एक पोर्शन ऐसा होगा जो वो मैक्सिमम अटेन करेगा, उसके बाद वो नीचे आने लगेगा, तो वही हाइट हमारी मैक्सिमम हाइट कहलाती है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है H=u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जहां पे u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, साइन थीटा वही एंगल यानी कि u साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइड बाय 2g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो इसके डेरिवेशन, आपको बहुत ज्यादा डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन कैसा है ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम में इसी फॉर्मूले क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो आप उसके डेरिवेशन भी इजिली कर सकते हो। अब इसके बाद एक तीसरा आता है, तीसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है कि अगर हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं तो हमने फेंका उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, एक एंगल से गया, आगे जाकर के नीचे मिल गया ग्राउंड पे, तो यानी कि जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर की वही उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाती है। यहां से देखें तो इस पार्टिकल को हमने यहां से फेंका, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कन्वे कराई और वो फाइनली पहुंचा इस पॉइंट पे, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टली कवर की वो कहलाती है उसकी रेंज। रेंज का शॉर्ट फॉर्म इसको आर से हम डिनोट करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज द रेंज। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। R = u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। याद रखना, इसमें यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इससे पहला वाला जो मैक्सिमम हाइट का था उसमें साइन का स्क्वायर था, ये साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी है। अब एक चीज समझते हैं कि अगर हम किसी पार्टिकल फेंकते, माने हमने पत्थर लिया, ऐसे फेंका तो वो एक डिस्टेंस पे जाएगा, दोबारा लिया, दोबारा फेंका तो दूसरी डिस्टेंस पे जाएगा, यानी कि एक तो हम सेम वेलोसिटी से रहे पर उसकी डिस्टेंस आगे पीछे हो रही है। उसका रीजन क्या है? अब देखो, अगर आर का फॉर्मूला देखें तो उसका रीजन ये है कि यू तो हमारा फिक्स इनिशियल वेलोसिटी हमने फिक्स कर दी, जी हमारा फिक्स है, यानी कि चेंज इस पे हो रहा है वो थीटा, यानी कि हम किस एंगल पे फेंक रहे हैं उस एंगल के हिसाब से वो डिस्टेंस आगे पीछे हो रही है। तो अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करें, मैक्सिमम रेंज को हम लिख सकते हैं आर मैक्स। तो आर मैक्स किस पे डिपेंड करेगा? आर मैक्स डिपेंड करेगा सीधे सीधे थीटा पे, यानी कि साइन 2 थीटा।
साइन थीटा की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी तो आर रेंज हमारा मैक्सिमम होगा। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -1 से लेकर के +1, तो यानी कि साइन के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। ठीक है, इसको मैं यहां ऊपर ही लिख देता हूं, नीचे दिखेगा नहीं। आर रेंज मैक्सिमम होगा साइन टू थीटा पे, इसके बाद में यहां लिख रहा हूं, और साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, क्योंकि वो -1 से +1 तक होते हैं। 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, 1 वैल्यू होती है 90 की, यानी कि साइन 90 की वैल्यू होती है। साइन टू थीटा इक्वल टू साइन 90 सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि अगर हम किसी पार्टिकल को 45 डिग्री पे थ्रो करते हैं, एग्जैक्ट 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे, तो ये मैक्सिमम रेंज आपको मिलेगी, एग्जैक्ट अगर 45 डिग्री पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे। इसका हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं मैक्सिमम रेंज का, यहां से पता चले मैक्सिमम रेंज मिलती है थीटा 45 पे, तो आर मैक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, यूज करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45, तो आर मैक्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 into 45 90 साइन 91, तो u स्क्वायर डिवाइड बाय जी। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं इसमें, आपको ये याद होना चाहिए। पहला था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का, दूसरा था हमारा मैक्सिमम हाइट का, तीसरा था हमारा रेंज का, और रेंज में मैक्सिमम रेंज का। तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, ये हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन थी। आई होप आपको समझ में आ गई हो, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन सारे वीडियोस के बाद जो क्लासेस बनेंगे, हम न्यूमेरिकल के वीडियोस भी बनाएंगे, उसमें आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। फिलहाल हम अभी आपको कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब कराइए बहुत लोगों को। जितने ज्यादा लोग इससे जुड़ेंगे मुझे बहुत ही खुशी होगी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।